हेलो डियर स्टूडेंट्स, जनरल टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम लोग प्यारा क्लियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे और उसमें हमने एक एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट कर लिया था और 3.2 हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हम लोगों ने पूरी तरह से कर लिया था। जिन्होंने नहीं किया है पिछले वीडियो में जाके वो देख लें, वहां पे 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट पूरी तरह से करा दिया गया है। ठीक है, ओके। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से और प्रत्येक क्वेश्चन का एक एक पार्ट बताएंगे क्योंकि बहुत ही इजी है। एक पार्ट अगर आप करेंगे तो सेम आपका वैसे ही सारे पार्ट उसके हैं, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट्स क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or consistent। तो इसके 3 कंडीशंस होते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम कंडीशंस के बारे में एक बार आपसे जिक्र कर लेंगे कि कौन कौन से कंडीशंस होते हैं। ये तो एक बार बहुत अच्छे समझिएगा। हमने बताया था जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट्स, होता है a1/a2, सॉरी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका। तो यहां से ये हो जाता है। फिर हमें क्या करना होता है, इसके 3 कंडीशंस होते हैं। कितने कंडीशंस होते हैं? 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट कंडीशन होता है अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के होता है तो ये क्या होता है, इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? हमने बताया स्टूडेंट्स इसके यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशंस होते हैं? यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। फिर हमने बताया कंडीशन नंबर सेकंड में, अच्छा साथ साथ यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, उसके साथ मैं आपको और बता दूं कि इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स? कंसिस्टेंट होता है। ठीक। और फिर इसके साथ साथ इसका ग्राफ कैसा बनता है? तो स्टूडेंट्स का जो ग्राफ होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि इसका ग्राफ क्या होता है? बनता है। इस तरह से आप इसको बता पाएंगे। ओके। तो डियर स्टूडेंट जो सेकंड कंडीशन की होती है होता है कि इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ये होता है तो क्या हो जाता है? तो इसका जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ये आपको बताया गया था। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, साथ साथ ये भी कंसिस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है, अगर एक या एक से अधिक, इसमें एक पॉसिबल है, इसमें अधिक पॉसिबल है, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है चाहे एक हो चाहे अधिक हो तो कंसिस्टेंट होगा। अगर पूछा जाए सर ग्राफ कैसा होगा, तो डियर स्टूडेंट्स का जो ग्राफ होता है वो कोइंसिडेंट होता है। आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, कोइंसिडेंट ये आप देखेंगे ग्राफ, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में इसको पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, वहां पे आप इसका ओपन करके देख पाएंगे। ओके। जो थर्ड कंडीशन होता है डियर स्टूडेंट्स होता है इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होता है, अगर ये कंडीशन आता है तो क्या होता है? तो इसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, इसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होता है। अगर बात करें कि इसका नेचर कैसा होता है तो ये इनकंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है। और इसका जो ग्राफ होता है कैसा होता है? पैरेलल लाइन होता है। कैसा ग्राफ होता है स्टूडेंट्स? पैरेलल लाइन इसका ग्राफ होता है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये तीनों कंडीशंस होते हैं। तो इसको अगर आप इन 3 कंडीशन को याद कर लिए तो एक्सरसाइज जो आप लगा रहे हैं 3.2 का कोई भी एक क्वेश्चन मिस आप नहीं करेंगे। इसको आप समझ लीजिए बेहतर। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का क्या है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही इस पूरे एक्सरसाइज को आपको बताएगा कि कैसे सॉल्व होगा। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं। फिर तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने लगा लिया था, आज इसका हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे इसका लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स है 5x - 4y + 8 = 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? 5x - 4y, 5x क्या है? -4y + 8 = 0, + 8 = 0। और जो इसका सेकंड इक्वेशन है वो है 7x + 6y - 9 = 0, 7x + 6y - 9 = 0, ये दिया गया है। ओके, तो अब इसको आप कैसे लगाएंगे? तो ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट को भी हम इसी फॉर्म में बना लेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है, सेकंड दिया गया है, फर्स्ट को भी इसी फॉर्म में बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट को, तो यानी कि इसको 8 को इधर इस साइड में ये ठीक है। तो अभी आप करेंगे क्या, इसको बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि क्या है, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग these equations, these pair of linear equations, these equations किससे, इस इक्वेशन को on comparing these equations to standard form of pair of linear equation in two variable, यानी किससे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करेंगे। तो इस तरह से कंपेयर करेंगे, फिर आप इसको लिख पाएंगे। तो जब कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स देखेंगे क्या आ गया, a1 इक्वल टू क्या है 5 है एंड b1 इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, b1 इक्वल टू -4 है एंड c1 इक्वल टू देखेंगे क्या है तो 8 है। इसी तरह से a2 इक्वल टू अगर आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो a2 इक्वल टू 7 है, b2 इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, b2 इक्वल टू यहाँ पे 6 है और c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c2 इक्वल टू -9 है। इस तरह से हो गया। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि जो नाउ 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6, यानी जब पहला ही कंडीशन को मिल जा रहा है कि ये क्या है एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं है तो आप क्या कहेंगे ये क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये क्या होगा पैरेलल, यानी कि क्या होगा इसका पैरेलल होगा या क्या होगा इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो आप बताएंगे कि इसका क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो लिखेंगे these equations have, यानी कि आप लिखेंगे as यूनिक सोल्यूशन, यानी इनके पास क्या है यूनिक सोल्यूशन है और इस वजह से सो या लिख पाएंगे आप यहां पे so the lines will be intersecting, क्योंकि ये फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है तो ये आप बता पाएंगे इस वजह से इसका क्या होगा, जो लाइंस होंगी इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा इंटरसेक्टिंग होगा। आपको इसी तरह से बताना है। ऐसे ही आपको सेकंड वाले पार्ट का भी बताना है, थर्ड पार्ट का भी बताना है कि उसका क्या होगा पैरेलल होगा, किसका पैरेलल होगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ जाता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे कोइंसिडेंट लिखते हैं। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाता तो वहां पे उस केस में आप क्या लिखते, उस केस में आप लिखते कि वहां पे पैरेलल लाइंस होंगी, ग्राफ क्या होगा पैरेलल लाइंस होगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग a1/a2 इक्वल टू a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। वहां पे कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पूछा गया है। तो देखिए सेम वैसे ही करना है, तो उसको भी करके एक मैं पार्ट करके बता दे रहा हूं, जैसे इसको आपने किया सेम उसको भी पूरा वही करना है, तो आप उसको समझ पाएंगे आसानी से। क्योंकि क्या है इसमें एक अगर आपने जो हमने केस 3 केसेस बताए स्टार्टिंग में, अगर वो 3 केस आपको याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है स्टूडेंट्स, ये है 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5। ओके, और जो सेकंड पार्ट है इसका 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7 ये दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको फर्स्ट लिख दीजिए, इसको सेकंड लिख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे, ये क्या लिखा जाएगा 3x + 2y - 5 = 0, इसको लिखा जा सकता है। एंड इसको लिखा जा सकता है 2x - 3y - 7 = 0, ये हो जाएगा आपका। अब क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग लिख दीजिए पूरा वही, ऑन कंपेयरिंग बाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पूरा वही लिख दीजिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी इससे आप क्या करेंगे,
इसको आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा कि A1 इक्वल टू 3 है, B1 इक्वल टू 2 है एंड C1 इक्वल टू आपका -5 एंड A2 इक्वल टू आपका 2 है, B2 इक्वल टू आपका -3 है एंड C2 इक्वल टू आपका -7। देन तो क्या होगा, आप देख रहे हैं कि 3/2 जो है इज नॉट इक्वल टू 2/-3 के, क्योंकि 3/2 2/-3 के इक्वल नहीं है। तो जब नहीं है तो हमने बताया जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के कंडीशन में आ रहा है, यानी A1/A2 क्या है, जब B1/B2 के नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है, तो क्या होता है, तो इसके लिए क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि हमने बताया इसका यूनिक सोल्यूशन होता है इस केस में, और जब यूनिक सोल्यूशन होगा तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो ऐसे आप इसको कंसिस्टेंट लिख पाएंगे। तो हमने बताया जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो कंसिस्टेंट होता है, और दूसरा हमने बताया था कि इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है तो वहां पे कंसिस्टेंट होता है। तो इन दोनों केस में आपको कंसिस्टेंट बताना है। अदरवाइज जब तीसरा आ जाएगा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाता, तो उस केस में हम इनकंसिस्टेंट करते। तो ऐसे जितने भी इसके पार्ट दिए गए हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि आप इसको कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। बहुत ही इजी है, सब आप कर पाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आप एक बार अच्छे से इसके तीनों केसेस को पढ़ लीजिए, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को हम बता दे रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। यानी इसमें जो दिया गया है वो कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है। और अगर जो कंसिस्टेंट है उसका आपको ग्राफ के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड करना है, ये आपको बताना है। तो आप देख के बता पाएंगे कि कौन सा है कंसिस्टेंट, कौन सा नहीं। क्वेश्चन देख के भी अब तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आप क्वेश्चन देख के भी बता सकते हैं कि सर नहीं ये वाला कंसिस्टेंट है, ये वाला कंसिस्टेंट नहीं है। तो चलिए फटाफट बताइए कमेंट करके किसका कौन सा कंसिस्टेंट है कौन नहीं। तो आप देख रहे हैं x + y = 5, तो क्या ये कंसिस्टेंट है, जल्दी बताइए क्या ये कंसिस्टेंट है। यस कंसिस्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये तीनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2 हो जाएगा, तो ये कंसिस्टेंट हो गया। सेकंड देखिए क्या ये कंसिस्टेंट है, 1/3 1/3 और ये आपका 1/2 आ जाएगा, यानी क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट के केस में क्या है, 1/3 तो आएगा, लेकिन जो C1/C2 है ये 1/2 आ जाएगा। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो आएगा, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 के आएगा। और जब ये तीसरा केस आता है तो वहां पे क्या होता है, कोई सोल्यूशन नहीं होता। जब सोल्यूशन नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट होता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है, 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से 1/-2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यानी कि ये इक्वल नहीं है, यानी कि A1/A2 ही B1/B2 के इक्वल नहीं है। और जब ये इक्वल नहीं है स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, ये आपका कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक होगा तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा थर्ड वाला पार्ट। ऐसे ही फोर्थ वाले पार्ट का भी कर लेंगे। इसमें क्या है, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 यानी -2/5 ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसका फोर्थ पार्ट है इसमें क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो आएगा, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 आएगा। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जैसे इसका एक पार्ट मैं आपको बता ही देता हूँ, किसी एक पार्ट को जो भी आप चाहते हैं। चलिए इसका हम कौन सा पार्ट आपको बता दें, इसका हम फोर्थ पार्ट ही बता दें। 2x - 2y - 2 = 0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2x - 2y - 2 = 0, 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो आप देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, जब कंपेयर करेंगे तो A1 = आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ पे A2 = आपका -2 आ जाएगा, सॉरी B1 -2 आ जाएगा एंड C1 = आपका क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, A2 = स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा, B2 = क्या आ जाएगा आपका, B2 = यहाँ पे -4 आ जाएगा एंड C2 = स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, C2 = आपका -5 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2/4 जो है वो तो -2/-4 के बराबर है, क्योंकि माइनस माइनस कट गया, 2 × 2 2 × 4 2 × 2 2 × 4 तो 1/2 तो आ गया, बट नॉट इक्वल टू 3/2 क्योंकि -2/-5 जो है ना, माइनस माइनस तो कट जाएगा लेकिन 2/5 रहेगा। तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये किस केस में आता है, ये थर्ड वाला केस है आपका, और थर्ड वाले केस का कोई सोल्यूशन नहीं होता है, इस वजह से ये इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, इनकंसिस्टेंट होता है, इसको आपको लिख लेना है। और ये इनकंसिस्टेंट होगा, इस वजह से इसका ग्राफ नहीं बनाना है, केवल ग्राफ उसी का बनाना है
जो कंसिस्टेंट होगा क्वेश्चन में बता दिया गया है, तो आप ग्राफ बना पाएंगे, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफ के बारे में आपको अच्छे से बताया हुआ है कि आपको ग्राफ कैसे बनाना है, आप उसी तरह से इसका ग्राफ बना पाइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट्स की क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, और ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी आप समझ पाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने से कोई काम नहीं होता है। इतनी अच्छे से आसानी से मैं आपको समझा दूंगा कि यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत ही बेहतर समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो स्टूडेंट है, फटाफट इसमें क्या लिखा हुआ, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पेरीमीटर का आधा, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। बहुत सारे लोग तो समझेंगे सर इसका तो जो विड्थ है वो 36 मीटर या लेंथ है वो 36, नहीं, ये 36 जो है ये पेरीमीटर का हाफ है उस रेक्टेंगुलर गार्डन का। ये स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई ये रेक्टेंगुलर गार्डन दिया गया है और इसका जो पेरीमीटर का आधा यानी p/2, क्योंकि पेरीमीटर p होता है और आधा होता है पेरीमीटर, ये क्या दिया गया है, ये 36 दिया गया है। और इसकी जो विड्थ दी गई है, सॉरी इसकी जो लेंथ दी गई है वो क्या कहा गया है कि whose length is 4 more than its width, इसके विड्थ से 4 ज्यादा है, यानी कि अगर ये x मान लेंगे तो ये x + 4 है, इस तरह से इसको आपको बताना है। ओके, तो अब कहा गया है यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, डायमेंशंस बताना है। तो मान लीजिए कि डायमेंशंस क्या है गार्डन की, x एंड y मीटर है, तो लिखेंगे लेट द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, लेट द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन बी x मीटर एंड y मीटर। डायमेंशंस क्या है, x मीटर एंड y मीटर, ये मान लिया आपने। तो क्या हो जाएगा देन, तो क्या हो जाएगा, अब आपने डायमेंशंस x और y मान लिया, ठीक, लेंथ आपने x मान लिया और इसको आपने क्या मान लिया, y मान लिया। तो अब x जो है ये क्या है, ये y + 4 के बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो ये आपका हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x = क्या हो गया, y + 4 हो गया। अब कह रहा है जो पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या होता है, नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 टाइम्स l + b के इक्वल होता है। क्या होता है, 2 टाइम्स l + b के इक्वल होता है। तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर यहां से अगर हाफ पेरीमीटर 36 है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे b बचेगा, तो 36 × 72, तो पेरीमीटर कितना हो गया, 72 हो गया, ये 72 हो गया। और 2 टाइम्स l कितना है आपका, l मतलब ये l कितना है, y + 4 है, l कितना है स्टूडेंट्स, y + 4 है, y + 4 है, और यहाँ पे क्या है प्लस b कितना है, by है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, y + y 2y + 4 हो गया, 2 × 2y + 4 हो गया ये, तो क्या हो जाएगा 2 × 4y, कितना हो गया 4y हो गया, और प्लस आपका 8 हो गया, यहाँ क्या है 72 है, 8 इधर से माइनस हो गया, तो जब माइनस हो गया तो कितना बचा यहाँ पे आपका 64 हो गया, कितना हो गया 64 हो गया, यहाँ पे क्या बचा 4y बचा, तो y = कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, y = कितना हो जाएगा 16 हो गया। तो जब y = 16 हो गया तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये तो आपका विड्थ आ गया है, क्या आ गया, ये विड्थ हो गया, कितना आ गया 16 मीटर आ गया। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि विड्थ से 4 ज्यादा है। ओके, क्योंकि लेंथ आपका x है, x कितना है, लेंथ आपका x = कितना है, y + 4 है, कितना है y + 4, तो y कितना है आपका 16 आ गया, तो +4 करेंगे कितना आ गया 20 मीटर आ गया, कितना आ गया 20 मीटर, यानी कि जो लेंथ है x है ये आपका 20 मीटर आ गया। इस तरह से ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, आप इसको बेहतर ढंग से लगा पाएंगे। ओके, क्योंकि डायमेंशंस निकालना था, डायमेंशन आप इस तरह से निकाल पाएंगे, और इसी दोनों इक्वेशंस का आप चाहें तो इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, इसका ग्राफ भी बना के आप शो कर सकते हैं, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही वो भी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से आप लगा पाएंगे। हमने बताया कि आप एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, इसके साथ साथ कोई रेफरेंस बुक उसी सेम चैप्टर भी आप लगाते रहिए, वहां से भी आप कोई भी डाउट आते हैं तो आप प्लीज उसको पूछते रहिए, क्योंकि जितना ही प्रैक्टिस आप करेंगे मैथ में उतना ही मैथ्स आपकी बेहतर होने वाली है।
और अगर आप सोचते हो कि मैथ ना लगाएंगे काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, आपको लगाना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 राइट इन ऑर्डर, यानी एक इक्वेशन दिया गया है, दूसरा आपको खुद से लिखना है। किसके लिए? एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, दूसरा पैरेलल लाइंस के लिए, और तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। तो एक आपका दिया हुआ, कौन सा दिया हुआ? 2x + 3y - 8 = 0। क्या दिया हुआ है? 2x + 3y - 8 = 0। ये इक्वेशन आपको दिया गया है, गिवन है। क्या है ये गिवन इक्वेशन है। ओके, तो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, फर्स्ट क्या है? फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसके लिए आपको बनाना है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए जो दूसरा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? कोई भी बना लीजिए, जो भी आप बनाना चाहते हैं, बस आपका यानी कि इक्वल नहीं होना चाहिए। तो लिख दीजिए 5x - 9y + 17 = 0। यस, हो गया। क्यों? क्योंकि a/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही लाना था इंटरसेक्टिंग के लिए। तो हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, एक तो ये है, ये दूसरा हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, तो ये सही हो गया इसके लिए। ऐसे ही सेकंड आप लिखेंगे किसके लिए? फॉर, यानी कि आपको बताया गया यहाँ पे फॉर किसके लिए? फॉर पैरेलल लाइंस के लिए लिख लीजिए, क्योंकि पैरेलल लाइंस में आप क्या जानते हैं? पैरेलल लाइंस में a1/a2 = b1 तो होता है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो यहाँ लिख दीजिए फॉर पैरेलल लाइंस। जो पैरेलल लाइंस के लिए स्टूडेंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस के लिए आपको दिखाना है, तो ये आप लिख दीजिए 4x प्लस यहाँ पे लिख दीजिए 6y और -9 = 0। ये हो गया। क्यों? क्योंकि 2/4 1/2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 3/6, ये भी 1/2 आ जाएगा। बट ये क्या है आपका? -8/-9, ये आ गया -8/-9। तो ये इक्वल नहीं, ये तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया? पैरेलल लाइंस के लिए होगा। आप इस तरह से इसको बता पाएंगे कि पैरेलल लाइंस का ये इक्वेशन हो जाएगा। ओके, थर्ड इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स, थर्ड जो इसका पार्ट है किसके लिए? कोइंसिडेंट। क्या है? फॉर कोइंसिडेंट के लिए अगर आप बनाते हैं तो कोइंसिडेंट के लिए आपका क्या बन जाएगा? तो कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होने चाहिए। तो आप लिख दीजिए आसानी से कि 4x + 6y - 16 = 0। तो हो गया, क्योंकि यहाँ पे सब 1/2 1/2 1/2 इक्वल सब आएगा, तीनों इक्वल आ जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया? कोइंसिडेंट के लिए होगा, क्योंकि एक दिया हुआ है और सबके लिए एक एक अपने आप से बनाना है, तो हमने तीनों का बना दिया। इसको आप भी कर पाएंगे, प्रैक्टिस करके बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस वजह से आपको हमने इजी बता दिया। तो सभी का आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अगर समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो दोबारा से आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्या है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular regions. तो वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए गए हैं स्टूडेंट, दोनों इक्वेशंस को आप यहाँ क्या करेंगे? ग्राफ फॉर्म में, यानी कि दोनों इक्वेशंस को शिफ्ट करेंगे। x की आप डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे, y की डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी। ऐसे दोनों इक्वेशन के लिए आप बना लेंगे, दोनों इक्वेशंस के लिए कुछ वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू पुट कर करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आपका ग्राफ बनेगा इस तरह से। आपका जब ग्राफ लाइन आप ड्रा करेंगे y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, जब ग्राफ ड्रा करेंगे डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे, -1 -2 -3 -1 -2 -3 ऐसे करेंगे। तो जो डियर स्टूडेंट्स जो ग्राफ बनेगा कुछ दो लाइन, एक लाइन के लिए तो ये बन जाएगा पहली वाली लाइन के लिए, और दूसरे के लिए कोई ये बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दोनों लाइन इस एक्सिस को इसको यहाँ पर कर रही है। तो इन तीनों पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं कि यहाँ पे क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये लिखना है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तीनों आपको लिखने हैं। इस तरह से आप इसको, बस आपको ये काम करना है। ये जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल के तीनों पॉइंट के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने। ये तीनों वर्टिसेस हो गए 1 2 3, इसके कोऑर्डिनेट लिखने, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करिए, मैं भी आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, बस आप भी रेगुलर मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय नारायण।